निधानं नमो वायुयानं नमो वज्रायाय नमो रे नमियोषिणं वीरम् अनन्तवर्णाननं संसामं वोचामियं सारं केवलसुखकेवलीहरिणं सतीर्थवीरप्रमुखाजगमे प्रवर्ते निजतत्त्वबोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। नियम साक्षी प्रमाणम, जिसमें हम पेज नंबर निकाल दीजिए 99 47 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। कल हमने 70 नंबर के कलश पर देखा था, बंद हो कि ना हो समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल माने अनेक विध मूर्त द्रव्यों का जो समूह है वो शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त अर्थात भिन्न है, और ऐसा जिनेंद्र भगवान का शुद्ध वचन है, उसे जगत प्रसिद्ध होने से हे भव्य तू जान। अब और कौन सा सत्य बता रहे हैं यहाँ पर? ये तो पद्म कमलधारी मुनिराज ने कहा था। अब कुंदकुन आचार्य देव यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं? जैसे कोई कुंदकुन आचार्य देव के पास जाए और मुनिराज कुंदकुन आचार्य देव के चरणों में जाकर के कहे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे संसार समुद्र का किनारा कब आएगा? अंजन चोर जैसा पापी जाए चरणों में और जाकर के कहे कि भैया मेरा कल्याण कब होगा, कैसे होगा, मैं बहुत पापी हूँ, और इस तरह का वो मुनिराज के चरणों में जाकर के, गुरुवर के चरणों में जाकर के कहे। तो कुंदकुन आचार्य देव ने ऐसे जीव के लिए क्या गाथा लिखी? वो गाथा 47 नंबर की है। आइए पहले मूल गाथा का पाठ करेंगे। मैं यहाँ से पद पढ़ूंगा, उसको आप दोहराएंगे। जारी सिया से थप्पा भवमल्लीय जीव तारि साहोंती जर मरण जन्म मुक्का अट्ट गुणालंकिया जीर्ण हिंदी पढ़ते हैं। सिद्ध जैसे जीव त्यों बलीन संसारी गुण आठ से जो है अलंकृत जन्म मरण जराई। कोई जीव तुम्हें कहे तुम पापी हो, कोई कहे तुम पुण्यात्मा हो, कोई कहे तुम धर्मात्मा हो, तुम तो इसके जैसे हो। आपको नाना प्रकार के संसार में संसारी जीव कथन करके संबोधित करेंगे, लेकिन एकमात्र ज्ञानी तुम्हें किसके जैसा बता रहे हैं? किसके जैसा बता रहे हैं? तुम किसके जैसे हो? जिसे आप देखो छोटे से बच्चे को, यहाँ पर भी तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन बच्चे को खड़ा करके बताए कि तुम तो अमिताभ बच्चन के बचपन का जो रोल का कैरेक्टर था बिल्कुल वैसे लगते हो। अब जैसे ही उस बच्चे को अपन ने कहा कि तुम तो फिल्मी कलाकार जैसे लगते हो, वो घर पर जाकर के आईने में देखेगा तो क्या करेगा? ऐसे ही हेयर स्टाइल ऐसे ही करेगा। अरे पंडित जी ने बोला था मैं उसके जैसा लगता हूँ। स्कूल में जाए और कुछ बच्चे भी उसकी हेयर स्टाइल को देख के बोले अरे ये तो इस हीरो जैसा लगता है, बताओ क्या होगा? प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? आनंदित होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे यहाँ पर कुंदकुन आचार्य देव हमें कह रहे हैं तुम किसके जैसे हो? सिद्ध भगवान जैसे,
दी माने टॉप मोस्ट दशा जो है, सुपर दशा है, सिद्ध अवस्था, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जो कार्य करना था हमको, जो प्रारंभ से शुरू किया था, अंतिम कार्य हो गया सिद्ध भगवान वाला, और कह रहे तुम उसके जैसे। ऐसा हमें बता रहे हैं कि तुम किसके जैसा हो। माने यहाँ पर तुम्हें तो बता रहे हैं, जब तुमने अपने आप को सिद्ध जैसा देखा तो ये तो हो गया परमार्थ। अपने को सिद्ध जैसा देखने पर परमार्थ सत्ता है, और अन्य को सिद्ध जैसा देखने पर व्यवहार सत्ता है। बताओ, सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। जो अपने को सिद्ध समान देखेगा और दूसरे को भी सिद्ध भगवान जैसा देखेगा, अब घर में नौकर कैसा दिखाई देगा? सिद्ध भगवान जैसा। सास को बहू कैसी दिखाई देगी? सिद्ध भगवान जैसा। बहू को सास, माने जगत के सारे जीव सिद्ध भगवान जैसे दिखेंगे। माने देखो, दोनों बातें आ गई इसके अंदर। अपने को सिद्ध जैसा देखोगे तो क्या सदेगा? परमार्थ। और दूसरे को सिद्ध जैसा देखोगे तो व्यवहार, निश्चय व्यवहार दोनों आ गए। पानी टपक रहा है नल से, अनछना पानी। कई घरों में आपने देखा होगा कि नल का पानी टपकते रहता है। नल खराब होता है तो पानी टपकते रहता है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं जाता, टपकता जाता है। दिन भर में अगर आप बाल्टी लगा करके देखो, कितनी बाल्टी पानी, एक तो वो अर्थ की व्यवस्था से भी अपन देखें, अनर्थ दंड की व्यवस्था से, कितना पानी बेकार टप टप करके बह रहा है, अनर्थ दंड का पाप हो रहा है। एक बूंद में तो आपके वैज्ञानिक कहते हैं 36,450 जीव है एक बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में। और सर्वज्ञ परमात्मा तो असंख्यात जीव कहते हैं। दिन भर जो पानी टपक 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 हो रहा है ना, एक बूंद में कहा कितना? असंख्यात जीव। और आपके वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार 36,450। अब एक एक बूंद दिन भर में टपक रहा है। वो बूंद में टपकते हुए जीव किसके जैसे? सिद्ध भगवान जैसे है। और हमको उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि कितना पानी टप 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 टप, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, पर जरा सा भी ध्यान नहीं जाता। और हम उत्कृष्ट बात करें वे सिद्ध भगवान जैसा है, लेकिन भैया सिद्ध भगवान जैसे अगर आपको दिखे तो आप उस नल को ठीक कराएं। सब अपने अपने घर के नल देख लेना। कई जगह जाते हैं तो नल वैसे दिखते हैं, हालांकि अपने यहाँ तो बराबर है, लेकिन अपने अपने घर में कहीं पर भी कोई नल ऐसा दिखे तो पहले ठीक कराओ। क्यों? उस सिद्ध भगवान जैसे जो जल काय में जीव है कि विराधना ना। क्यों? सिद्ध भगवान जैसे। यहाँ कह रहे हैं सिद्ध जैसे जीव त्यो भवलीन संसारी वही। माने एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के साथ आजकल खड़े रह करके पूजा नहीं कर पाते। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देखना पसंद नहीं करता। ऐसा होता है। क्यों? आपने उनको सिद्ध भगवान जैसा नहीं देखा। माने ये इतनी सुंदर बात यहाँ पर कुनकुन आचार्य देव बता रहे हैं कि सभी सिद्ध भगवान जैसे है। तुम ये स्वीकार करो, वस्तु स्वरूप से विचार करो। जब ये विचार करते हैं तो क्या होता है? समान रूप से सब सिद्ध समान देखे जाते हैं। समोशरण में देखो, समोशरण जिसे हम समोशरण कहते हैं ना, क्योंकि जहां पर सभी जीवों को समान रूप से शरण है, समोशरण में चाहे वो गाय हो कि शेर हो, दोनों एक साथ बैठ लेंगे। विरोधी प्रकृति वाले सांप और नेवला एक साथ बैठ लेंगे कि किस बल पर बैठ रहे? बताओ, किस बल पर बैठ रहे? कि दोनों सिद्ध भगवान के समान है। और वहां समोशरण का ऐसा ही अतिशय होता है कि विरुद्ध प्रकृति वाले साथ में बैठे हो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। इस समोशरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी भी परिणाम वाला जीव वहां चला जाए, लेकिन वहां खुद ही भाव बदलते, बहुविधि सो पुण्य सु करते, हम सबको सुख का दाता, जिन मंदिर भव दुख त्राता। जिन मंदिर ये समोशरण के समान है और भव दुख को दूर करने वाला है। मैंने एक प्रकरण तो ऐसा हुआ, दो राजा युद्ध करते करते समोशरण की भूमि पर कदम पड़ गया, और जैसे ही कदम पड़ा और युद्ध कर रहे थे और दोनों गले मिल गए, शत्रु मित्र बन गए। ऐसा प्रकरण बताओ कैसे बन गए वो? समोशरण के अंदर आए और वहां लड़ने का परिणाम ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? कि वहां पर तो सबको भगवान बताते हैं, सबको सिद्ध समान बताते हैं, वो कैसे लड़ सकता है? कई लोग स्वाध्याय करते करते ऐसा हो जाता है, भैया हम तो सिद्ध भगवान के समान हैं,
बेईमानी करते जाए और कहे हम तो सिद्ध भगवान के समान हैं, और कोई दूसरा बेईमानी करते दिखे तो ये बड़े खराब। तो बताओ, उसने अपने को सिद्ध समान देखा और दूसरे को देखा? अरे अपने को सिद्ध समान देखी तो बेईमानी का भाव चला जाए, अपने को सिद्ध समान देखे तो किसी का बुरा करने का भाव चला जाए, और दूसरे को भी सिद्ध समान देखे तो वो भी सिद्ध भगवान के जैसे ही दिखे, तो उसके जीवन में होने वाली पाप प्रक्रिया से उसको न्यारा दिखे। क्यों? यहाँ कह रहे हैं भव में लीन, भव में डूबा हुआ जीव किसके जैसा है? सिद्ध भगवान के जैसा है। माने ये बात बहुत सुंदर, आपको ये बात अन्यत्र भी मिलेगी। सिद्ध भगवान जैसा है हमारा स्वभाव। जो पहली गाथा हम पढ़ते हैं, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धि को, कि हम सिद्ध भगवान जैसे है ना, वहां पर कहा प्रतिबिंब के स्थान पर, प्रतिछंद शब्द यूज किया है टीका में, समय सार जी की पहली गाथा की टीका में, कि ये आत्मा है वो सिद्ध भगवान के प्रतिछंद के स्थान पर। पढ़ा हुआ सबने, प्रतिछंद के स्थान पर। वहां पर कहने का भाव क्या है कि सिद्ध भगवान, मैं हूं बिंब और सिद्ध भगवान मेरे प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? मैं हूं बिंब और सिद्ध भगवान मेरे प्रतिबिंब। अब उससे क्या हो गया प्रतिबिंब से, कि यहाँ ये बिंब उनके सामने जाता है तो वहां अपना स्वरूप दिखता है। किसका स्वरूप दिखता है? अपना स्वरूप। जो अपन यहाँ पर लगी हुई ना आपकी स्तुति पंडित साहब वाली, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सो मेरा है, ये प्रतिबिंब के स्थान पर है। बड़े पंडित साहब कहते हैं बिंब का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का बिंब नहीं होता। बिंब का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का बिंब नहीं होता। ऐसे ही हम सिद्ध भगवान के समान है, ये द्रव्य स्वभाव हमारा और उनका दोनों इक्वल है, कोई उसमें अंतर नहीं। अंतर जो दिखाई दे रहा है ये बाहर से। ग्रंथों में तो ऐसा आता है, मेरे और सिद्ध भगवान में यदि कोई अंतर देखे, अपने और सिद्ध भगवान में अंतर देखे तो हिंडंती गौर संसार, प्रवचन सार जी में ऐसा है कि गौर संसार में रखड़ता है कि जो अंतर देखता है। अंतर है, पहले तो अंतर देखना ही नहीं। इसके लिए भैया लगे भैया कल चश्मे की व्यवस्था करनी है सबके लिए। हाँ हो जाएगी? सबके लिए द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाना है सबके लिए। देखो, क्योंकि बिना चश्मे के यदि आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा अंदर में लगेगा कि भाई कह रहे सिद्ध भगवान की जैसे, अभी तो शरीर वाले हैं, अभी तो कसाय है, घर गृहस्थी है, और सिद्ध भगवान जैसे, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। जैसे 3D चश्मा पहन करके अपन देखते हैं तो विजन, पहले अपन ने दृष्टांत लिया था, बराबर वो दिखता है ना, ऐसे सब लोग द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा करके बैठेंगे। और यहाँ क्योंकि देखो कुंद आचार्य देव ने द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाया है, पद्म प्रबलधारी मुनिराज ने द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाया है, और हम उनको समझने के लिए बैठे हैं तो हमको भी कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? द्रव्य दृष्टि का, क्योंकि उनकी बात समझने के लिए वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि भैया बिना वो चश्मा लगाए हमको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, उनके भाव को समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो बात चल रही है द्रव्य दृष्टि के चश्मा पहन करके, अरे भैया लाने की जरूरत नहीं है, सबके पास पहले से है। क्योंकि भैया देखो यह वाक्य क्या लिखा है यहाँ, सर्व वस्तु कैसी है? अनेकांत में, फिर अतः स्याद्वा शैली से उसका यथार्थ प्रतिपादन संभव है। देखो वस्तु कैसी है? अनेकांत में है, वस्तु में अनेक धर्म है। अब उस अनेक धर्म में जो आत्मा है या वस्तु है उसको स्याद्वाद शैली से प्रतिपादन होता है। वस्तु तो वस्तु रूप से रहती है, लेकिन स्याद्वाद शैली से उसका प्रतिपादन होता है। आत्मा संसारी है कि मुक्त है? आत्मा संसारी है कि मुक्त है? आत्मा कैसे बोलो? मुक्त है। अरे आत्मा ना संसारी है ना मुक्त है, आत्मा तो आत्मा है। संसारी भी अवस्था है और मुक्त भी अवस्था है, दोनों पर्याय है। समझ में आया कि नहीं आया? संसार अवस्था भी पर्याय अवस्था ही बोलते और मुक्त अवस्था बोलते, तो दोनों पर्याय है, और आत्मा दोनों पर्यायों से पार है, वो है आत्मा वस्तु। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो ऐसा जो आत्मा है वो किसके जैसा है यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो बता रहे हैं सिद्ध भगवान के जैसा है। अब देखो इससे अनुभव करने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। जैसे आप देखो
मुंबई के रेलवे स्टेशन पर, आपके यहाँ पर भी कहीं हो सकता है बड़े रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी बैठता है, टायर ट्यूब रहता है, टायर ट्यूब समझते हो, स्विमिंग पूल में सब यूज करते हैं टायर ट्यूब, वो टायर ट्यूब है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर घड़ियां डाल देता है। कुछ घड़ी डिस्प्ले में वहाँ सड़क पर लगाई होती है और कुछ घड़ी होती है उस टायर ट्यूब के अंदर और उसमें पानी भरा हुआ। वो क्या कहना चाहता है बेचने वाला कि भैया हम जो घड़ी बेच रहे हैं वो वाटर प्रूफ है। अब कुछ घड़ियां है उस पानी के अंदर डूबी हुई और कुछ घड़ी वहां डिस्प्ले में लगाई हुई। अब बताओ लकी भैया कौन सी घड़ी लोगे? सौरभ भैया डिस्प्ले है वो, अब वो पानी में डूबी हुई क्यों ले रहे हो? पानी की डूबी हुई वो डिस्प्ले में पड़ी। नहीं देखो, ये घड़ी है कुछ डिस्प्ले में लगी हुई है और कुछ टायर ट्यूब में पानी है उसमें डुबाई हुई है। अब दोनों में से कौन सी लोगे? कौन सी लोगे भाई? नहीं, वाटरप्रूफ तो सारी ही है। देखो वाटरप्रूफ तो सारी ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वाटरप्रूफ सारी है। एक तो डूबी हुई है पानी में और एक सूखी हुई है बाहर। तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? बाहर वाली, सूखी वाली लोगे? किस बल पर आपने सूखी वाली ली? कि भैया ये जो घड़ी है वो इसी के समान। देखो अभी आप कह रहे थे पानी वाली लोगे, देखो दोनों में हमारा तो दोनों में बैठ जाएगी बात। आप पानी वाली लोगे तो आपको विश्वास है कि देखो डूबी है फिर भी ये घड़ी बिल्कुल चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का खराबी नहीं आई। तो पानी की लोगे तो उस बल पर की वाटरप्रूफ है, और वो वाली लोगे डिस्प्ले लगी हुई, वो आप किस बल पे लोगे कि ये इसके जैसी ही है, वाटरप्रूफ। ये भी पानी में अगर चली जाए, इसमें पानी चला जाए, बारिश में भीग जाए तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की तुलना। ऐसे ही ये जो संसारी जीव है भव में लीन है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ होने पर भी किसके जैसा है? सिद्ध भगवान के जैसा, उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। बड़े पंडित साहब की जो पूजन उन्होंने लिखी है सिद्ध भगवान की पूजन, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सिद्ध भगवान की पूजन में बात लिखी। तीर्थंकर जब दीक्षा धारे, सिद्ध प्रभु का नाम उचारे, जय जय क्षायिक सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान सुकेवल दर्शन, हुए अनंत सुवीरज धारी, जजु सिद्ध नित मंगलकारी। अब वाली बात सुनो, सिद्धालय जो सिद्ध विराजे, देहालय में आत्म राजे। सिद्धालय में जैसे सिद्ध भगवान राज रहे हैं, ऐसे देहालय में कौन है? आत्म राजे। दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। और ये सिद्ध भगवान ऐसे है कि जब भी कोई तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो किनका नाम स्मरण करते हैं? सिद्ध भगवान। क्या बोलते हैं? ओम भी नहीं, ओम में पंच परमेश्वरी आ जाएगी। नमः सिद्धेभ्यः, बस इतना टॉप मोस्ट दशा है, उनको ही नमस्कार करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु को भी नहीं, टॉप दशा सिद्ध भगवान। नमः सिद्धेभ्यः बोला, पंचमुष्टि केश बोल। ऐसे सिद्ध भगवान जो है वैसा ही मेरा स्वरूप है। माने ये जो नियम सार है ना, ये नियम सार इसके लिए नहीं कि ये आत्मा शुद्ध है कि सिद्ध भगवान शुद्ध है, उसके लिए तो आगम पूरा है। पूरे आगम में देखो कहीं भी अध्यात्म ग्रंथ में आत्मा शुद्ध है और सिद्ध भगवान तो शुद्ध है ही, ये बात तो सारे ग्रंथ कह रहे हैं। लेकिन नियम सार जी की स्पेशलिटी, पहले दिन हमने भूमिका में बताया था, नियम सार जी की स्पेशलिटी ऐसी है कि जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। यहाँ कह रहे हैं कि भाई सिद्ध भगवान तो है ही शुद्ध, ये आत्मा भी अभी शुद्ध है, संसार अवस्था में शुद्ध है, भव में डूबा हुआ होने पर भी शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? देखो जब मैं अगर आपको कहूं मैं जादू दिखाता हूं, ये मोबाइल पानी में डालूंगा लेकिन गीला नहीं होगा। किसका मोबाइल है? आपका है। पानी में डालूंगा गीला नहीं होगा, सोच लो। डाल दे लगे भैया, डाल दे भैया, आपको थोड़ी टेंशन है, जिसका होगा उसको। पानी में डाले और ये गीला ना, माने गीला ना हो, सूखा रहेगा, पर पानी से टच नहीं करना है, ऐसा जादू है। ये काय का जादू? पानी में डाले और गीला ना हो और करो पानी से टच नहीं करना है।
तो फिर तो काय का जादू? अरे पानी में डूबे और डूबने पर भी सूखा रहे तो जादू समझ में आए। और यहाँ पर कुंदकुन आचार्य देव ऐसा जादू दिखा रहे हैं कि तू भव में लीन डूबा हुआ होने पर भी, 5 पापों से लिप्त होने पर भी तू सिद्ध भगवान के समान है। बताओ, 5 पाप में डूबा हुआ होने पर भी। रात की कथा याद करो, भगदत्त इतना पाप परिणाम वाला था, वो जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, ऐसी उसकी परिणति थी। और जब गुरुवर के समीप में गया, अपने पापों की निंदा करा करी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, क्षमा करना। अब बताओ उसको दीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि पाप का परिणाम जो हुआ वो एक समय की पर्याय है, तू उससे न्यारा है, तू तो सिद्ध भगवान के समान है, दीक्षा मिल जाएगी उसको। अरे और देखो आप, श्रेणिक चरित्र में चिलाती पुत्र की बात आती है। वो चिलाती पुत्र जो था, माने सप्तव्यसनी कन्या, कोई शादी होनी हो उठा ले, दुराचार करे, और ऐसा सप्तव्यसनी जी एक बार सुभद्रा नाम की कोई कन्या को दुराचार करके उसकी गर्दन अलग की, एक हाथ में गर्दन, एक हाथ में खून से लथपथ तलवार, और घोड़ा लेके जा रहे थे। श्रेणिक राजा थे, दंड देने के लिए पीछा कर रहे थे। जंगल में गए, मुनिराजों का टोला देखा, अरे ये देखो इनके पास ना स्त्री है, ना महल है, ना कुछ है, लेकिन इनकी सामने मुद्रा, कितने शांत बैठे हैं। अरे मैं कैसा पापी हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? जा करके आचार्य श्री को नमस्कार किया, जो भी उनके गुरु थे, और फिर कहा मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ ऐसा हूँ। बोले दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनि बनो। उसने कहा मैं दुखी हूँ, दुख से छूटने का उपाय बताओ। तो मुनिराज यदि कोई दुखों से छूटने का उपाय पूछे तो उसे यही कहते हैं कि मुनि बनो। जिस पद में होते हैं उसका प्रचार करते हैं। जैसे LIC की आपकी वो चलती हो, आप उसके एजेंट हो, तो काय का प्रचार करोगे? LIC का। आप बीजेपी वाले हो तो कांग्रेस का नारा लगाओगे कि बीजेपी का। ऐसे मुनिराज होते हैं। प्रवचन सार जी में आप चरणानी सूचक चुली का पढ़ना, वहां पर 200 गाथा के बाद प्रकरण पूरा आता है, 75 गाथाओं का समूह 201 से। यदि तुम भव दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनि बनो, बस यही उपाय है। वहां पूरा दीक्षा का प्रसंग वहां पर लिया। अब मुनि बनने के लिए कहा, और ये कहा हाँ महाराज बिल्कुल। और वहां पर समस्त पापों का त्याग करके पंच महाव्रत आदि धारण कर दिए। श्रेणिक राजा वहां पहुंचे, बोले नमोस्तु, दंड देने आए थे, लेकिन देखा यहाँ तो पूरी परिणति बदल गई। अब मुझे एक बात बताओ, किस बल पर गुरु ने दीक्षा दी होगी उनको, आचार्य श्री ने दीक्षा दी होगी कि भैया ये पापों में डूबा हुआ भी, एक हाथ में गर्दन है कटी हुई, रक्त टपक रहा है, रक्त से लथपथ तलवार है, ऐसी अवस्था में भी उसको कैसा देखा? सिद्ध भगवान जैसा। कोई शराबी यहाँ पर आ जाए तो भैया बिठाओगे यहाँ पर बगल में? हाँ आजा सब बिठाओगे? बोलो लगे भैया बिठाओगे? कोई शराबी डोलता डोलता आ जाए, बोले मैं भी सिद्ध जैसा हूँ, मेरे को बिठाओगे? नहीं बिठाओ। क्यों नहीं बिठाओगे? अरे शराब पिया हुआ भी सिद्ध जैसा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? शराब पिया हुआ भी। देखो कोई मुनिराज के चरणों में आ जाए शराब पिया हुआ, और उसको उपदेश दे, अरे कहाँ पापों में डूबा हुआ है, कहाँ शराब पी रहे, क्या कर रहा है, क्या है तेरा जीवन, तो सिद्ध भगवान जैसा है, उसकी मदिरा उतर जाए। यहाँ पर कितने लोग हैं शराब पिए हुए हैं? वहां उसको तो नहीं बिठा रहे हो। जो शराब पी के वो व्यक्ति आया है, अभी जो बिठाने की बात कर रहे थे, उसकी तो 2-4 घंटे 8 घंटे में रात को पी, वो सवेरे उतर जाए। लेकिन यहाँ जितने भी हम सब बैठे हैं, ऐसी शराब पिए, कौन सी ब्रांड है? मोह रूपी मदिरा, सब पी के बैठे हैं, अनादि से पी हुई है और अभी तक नशा नहीं उतर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने हम उनको कह रहे ये शराब वाला है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अरे तुम भी पी के बैठे हो, ये मोह रूपी मदिरा जिसका नशा ही नहीं उतर रहा है। जो दौलत राम जी ने कहा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ऐसा नशा करके बैठे हैं, और वो तो हमको लगता है भैया ये तो इसको बिठाओ मत बिठाओ। एक बार भाई साहब को किसी ने बोला होगा प्रवचन में, भाई साहब वो एक बैठे हैं प्रवचन में, शराब पीते, अच्छा नहीं है उनको बिठाना, लोग क्या कहेंगे, शराब पीने वाला स्वाध्याय में आता है, अच्छी बात थोड़ी ना है। भाई साहब बोले कि देखो
समय सार सुन रहे सब लोग, शराब पीने वाला। भाई साहब देखो, भाई साहब ने ऐसा उत्तर दिया पॉजिटिव। क्या बोला कि लोग कहते हैं कि भाई शराब पीते हैं, देखो शराब पीने वाले भी समय सार सुनने लग गए। उन्हें समय सार की ऐसी अद्भुत महिमा है कि शराबी व्यक्ति भी समय सार सुनने लग गया। ऐसा नहीं कि समय सार कर पढ़ने वाला सुनने वाला शराब पीने लग गया, अरे शराबी को भी ये बात सुहा गई। पॉजिटिव देखो ना, अब क्या को उसको हटाओ, अरे उसकी कब ये आदत छूट जाए, और वो आदत तो छूटे, मोह रूपी मदिरा भी छूट जाए, क्या को उसको हटाना। अरे आया है बैठने दो, नशे में नहीं है, रात को पी के आता था, सवेरे आकर के सोचा भगवान के दर्शन किए, बहुत पाप करते हैं, सुन लो, सुन करके उसका जीवन बदल जाए, काय को उसको हटाना। ये ऐसा है, मैंने आपने उस व्यक्ति को सिद्ध भगवान जैसा नहीं देखा, नहीं देखा। यहाँ कह रहे हैं सिद्ध जैसे जीवत्यो भवलीन संसारी वही। भवलीन संसारी, भव में लीन संसारी यहाँ ले रहे, तो भव में लीन संसारी वही। और फिर कह रहे गुण 8 से जो अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। देखो उसका अपन ये देखते हैं श्लोकार्थ। माने यहां पर देखो सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान आत्मा है कि परमात्मा है? सिद्ध भगवान कौन है, आत्मा है कि परमात्मा है? हाँ, परमात्मा, आत्मा है। हमने तो ये पढ़ा है सकल परमात्मा निकल परमात्मा, शरीर सहित अनंत परमात्मा है वो सकल परमात्मा है, और सिद्ध भगवान शरीर रहित है वो निकल परमात्मा है। अरे भैया वो अवस्था की बात है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। यहाँ देखो साफ साफ मिलेगा श्लोकार्थ में, जैसे सिद्ध आत्मा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे सिद्ध आत्मा है। यहाँ पर यदि परमात्मा लिखा होता तो क्या प्रॉब्लम आती? नहीं, यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है ना कि मैं और सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, यदि परमात्मा कह देते तो क्या प्रॉब्लम होती? क्या एक सरल सा उत्तर है कि वो समानता नहीं बता पाते। मेरे और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। अब मैं आत्मा और वो परमात्मा, तो समानता नहीं बैठ पाती। जैसे मैं आत्मा हूं वैसे सिद्ध आत्मा, तो इक्वल हो गए, कोई अंतर नहीं रहा। तो जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे भवलीन, भवलीन का अर्थ क्या किया, संसारी जीव है। अपन कौन है भैया, संसारी जीव, जो अवस्था है इस अपेक्षा से हम संसारी जीव है। लेकिन किसके जैसे, सिद्ध भगवान जैसे। मेरे और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। फिर देखो, जिससे वे संसारी जीव सिद्ध आत्माओं के भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। हम देखो अब दोनों की समानता ये बराबर बिठानी है। सिद्ध भगवान जन्म मरण जरा से रहित है कि नहीं? अब जन्म है उनका, मरण होगा, जरा बुढ़ापा आएगा, नहीं आएगा, चलो उनकी बात तो हो गई। अब अपनी बात करो, अपना जन्म है कि नहीं, मरण है कि नहीं, इतना बताना है, बाकी वो सब मैं खोलूंगा। आप भी पूरा खोल दोगे, हम क्या बोलेंगे? आपको खाली हाँ या ना में बोलना है। जन्म है कि नहीं हमारा, है कि नहीं? अब कह रहे हैं मरण है कि नहीं, और जरा है कि नहीं, तो समानता नहीं बैठेगी। या आत्मा की बात चल रही है ना, समानता आत्मा में करनी है। जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे मैं हूं, तो वो जन्म से रही, ऐसे ये आत्मा भी जन्म से रही। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा तो अनादि काल से है और अनंत काल तक एज इट इज रहेगा। पर्याय में उत्पादव्यय होता है, पर्याय में जन्म मरण की अवस्थाएं होती है, बुढ़ापा की अवस्था होती है, लेकिन आत्मा बूढ़ा नहीं होता, आत्मा जन्मता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। यह है आत्मा। ये समानता ऐसे बनेगी कि जैसे आत्मा का जन्म मरण जरा नहीं होता, ऐसे सिद्ध आत्मा का भी जन्म मरण जरा नहीं होता। मैचिंग हो गया? पहली बात सिद्ध जैसे है, एक बात। दूसरा क्वालिटी जन्म मरण जरा से रहित है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यहाँ पर ली 8 गुणों से अलंकृत है, 8 गुणों से अलंकृत है। तो वो 8 गुणों से अलंकृत है और हम
इसके लिए आप पीछे अपन टीका की 8 गुणों वाली बात पढ़ते हैं, फिर आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। 8 गुण कौन कौन से हैं? देखिए नीचे की लाइन ब्रैकेट से लिखिए, देखिए सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगम लघु तथा अव्यापार, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। 8 प्रकार के गुण बताए। अब हम हैं आत्मा, वो है सिद्धात्मा, सिद्धप्पा, जो मूल प्राकृत में लिखा सिद्धप्पा। हम आत्मा, वो सिद्धप्पा, सिद्धात्मा। अब दोनों कैसे 8 गुणों से अलंकृत। अब इसके अंदर आप देखो, हमारे पास भी 8 गुण हैं, उनके पास भी 8 गुण हैं। हमारे व्यक्त नहीं हुए, उनके व्यक्त हो गए, लेकिन है ना, क्या कह रहे? दोनों के पास है, उनके व्यक्त हो गए और हमारे व्यक्त नहीं हुए। बस इतना सा अंतर कहो तो। और ये अंतर भी जो कहते हैं, अंतर यही ऊपरी जान, और इस अंतर से कोई अंतर की बात नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो जो क्वालिटी हमारे पास है वो उनके पास है, उनकी व्यक्त हो गई। शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की क्या होती है? व्यक्ति। अब शक्ति अंदर में पड़ी है तो व्यक्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन शक्ति है कि नहीं? शक्ति का विश्वास होना चाहिए। जैसे आप देखो, सरल दृष्टांत देते हैं, जो कान साफ करने के ईयरबड्स आते हैं, ईयरबड्स, वो कांडी आती है, सरी होती है। अब उसको अपन, और एक होती है मैच बॉक्स की तीली। अब मैच बॉक्स जो होता है और वो ईयरबड्स कान साफ करने का होता है, वो तीली जैसा ही होता है, उसका जो बाहर का जो पोर्शन होता है, उसको यदि मैच बॉक्स पर स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? जलेगी। और माचिस की तीली को करोगे तो जलेगी। अब वो भी वैसी दिख रही है, पर ऐसा करने पर क्यों नहीं जल रही? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। बराबर दिख रही है वैसी, पर शक्ति नहीं है। ऐसे ही भैया हमारे में भगवान बनने की शक्ति है। भगवान बनने की क्या है? शक्ति है, अभी पड़ी हुई है। यदि हम अपना उपयोग विषयों में स्ट्राइक करेंगे 5 इंद्रिय के, तो वो शक्ति व्यक्त नहीं होगी। और वो उपयोग आत्मा में स्ट्राइक करेंगे, उपयोग में लगाएंगे, तो वो शक्ति व्यक्त हो जाएगी। एक बात। अब देखो, अपने सबके पास शक्ति है, लेकिन शक्ति का विश्वास नहीं है। अपने भगवान बनने की शक्ति है, सिद्ध बनने की शक्ति है, विश्वास नहीं है। जैसे देखो, दृष्टांत देते थोड़ा सा। जंगल में एक शेर सोया हुआ है। शेर कैसा है? सोया हुआ है। और सोए हुए शेर के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे की तरह चींटियां होती हैं, एक्सप्रेस हाईवे की तरह, और हजारों चींटियां। इतना बड़ा शेर, उसके ऊपर हजारों चींटियां ऐसे ऐसे चल रही है, आ रही है, जा रही है। अब ये बात हो गई। अब आप भी उस जंगल में हो। अब हमारा प्रश्न ये है, चींटी बलवान की आप बलवान? आप दोनों की बात है, कौन बलवान है? चींटी बलवान की आप बलवान ना? चींटी और आपकी तुलना हो रही है। बोलो लकी भैया, कौन बलवान? हम बलवान, चींटी हमसे कमजोर। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बलवान है। अब वो चींटी तो उस शेर के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे की तरफ चल रही है, आपको उस पर बैठना नहीं है, खाली शेर को टच करके आ सकते हो। अरे आप कह रहे हैं ना हम बलवान है, चींटी और हमारे में हम बलवान है, क्यों नहीं करके आ सकते? क्योंकि भैया वो चींटी उस शेर के ऊपर चल तो रही है, लेकिन चींटी को शेर की शक्ति का विश्वास नहीं, और आपको शक्ति का विश्वास है। भले ही वो शेर सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप टच करने के लिए गए और कदमों की आहट भी हुई, और आपको पता है शेर जागा तो फिर क्या हो गया। ऐसे ही ये आत्मा मोह नींद में सोया हुआ है। ये भी शेर है, टाइगर जिंदा है, ये शेर है। अब ये आत्मा सोया हुआ है मोह नींद में, और इसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, मिथ्यात्व की चींटियां चल रही है। अब देखो, वहां शेर का अपने को विश्वास हुआ तो अपन उससे दूर हटते। ऐसे ही अपने को इस शेर का विश्वास आ जाए, क्योंकि वो शेर इतनी चींटियां चल रही ना, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन वो शेर को तो पता है नहीं, ठीक है चलने दो, अपने को नींद आ रही, मस्त सो। और जैसे ही शेर उठेगा नींद से और अंगड़ाई लेगा
और अपना जिस कुत्ते को ऐसे ऐसा करते देखा है आपने, कुत्ता ऐसे ऐसा करता है, अब शेर ऐसे ऐसा करेगा, अपने शरीर को बॉडी मूवमेंट करेगा, चींटियां सब हट जाएगी, कितनी हट जाएगी। उस शेर को अपनी शक्ति का विश्वास है, ऐसे ही हमको अपनी का शक्ति का विश्वास कि जैसे ही मैंने ऊपर परमात्मा को ऐसा नक्की किया, निर्णय किया, और एक क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व कसाय की ये जो चींटियां हैं क्या हो जाएगी, उधर जाएगी, सरक जाएगी। ये शक्ति का विश्वास, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति पड़ी है, शक्ति है, विश्वास किया प्रकट हो गई। जैसे बोलते ना शेर जागा हिरन भागा, ऐसे ज्ञान जागा और राग भागा। ज्ञान जागा और क्या हो गया, राग भागा। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थरथर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लग छोड़ बुद्धि भागते हैं। देखो मैं सिद्ध भगवान के जैसा, एक बात, दूसरा जन्म मरण जरा से रहित, तीसरा 8 गुणों से अलग हूं। 3 बात सबको याद हो गई। मैं किसके जैसा हूं, सिद्ध भगवान के जैसा। अब देखो इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर 2 जीव की बात की है द्रव्य अपेक्षा से। किसकी बात की है, 2 जीव की, द्रव्य की, और उसकी पर्याय में कोई अंतर नहीं, ये बात यहां पर बता रही। देखो जैसे एक सोने का बिस्किट, सोने का बिस्किट होता है, सोने का बिस्किट, अब एक सोने का बिस्किट है, वो सोने का बिस्किट बॉक्स में रखा हुआ है। सरल दृष्टांत है, सुना हुआ भी होगा आपने। एक बिस्किट है वो बॉक्स में रखा है, सोने के डिब्बे में रखा है, और एक सोने का बिस्किट गटर में गिरा है। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है? जो सोने का बिस्किट है और एक गटर में गिरा है, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वर्णत्व है वो ज्यों का त्यों सुरक्षित है, उस सोने में कोई कमी नहीं आई। और वो गटर की गंदगी में पड़ा हुआ होने पर भी फॉरेन मैटर नॉट एंटर, वो गटर की गंदगी उस सोने के द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, बराबर। ऐसे ही एक सिद्ध परमात्मा है, वो बॉक्स में बंद है, सिद्धालय के एनवायरमेंट में है, वो सिद्ध भगवान वहां के है। और एक संसारी जीव है, ये गटर में डूबा हुआ है, संसार की गटर है ना, ये भव समुद्र है, इसके अंदर डूबा हुआ है। अब बताओ कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल उनके जैसा है। उन्हें ऐसा सुनते से ही अंदर में आनंद आना चाहिए, मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं। बोले हाँ कोई अंतर नहीं। शुद्ध पानी, देखो पानी कितने प्रकार का होता है? पानी, पानी, आरओ का पानी, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, कितने प्रकार का होगा भाई पानी? कि पानी तो एक ही प्रकार का है। यदि लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ तो क्या फॉर्मूला आएगा? H2। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे कहीं का भी पानी लेके आओ। पाकिस्तान का पानी लाओगे तो आतंकवादी का तो अंतर पड़ेगा। अरे सबका एक ही फॉर्मूला निकलेगा, H2O। क्यों? पानी तो पानी है। ऐसे सिद्ध भगवान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे कोई भी जीव मात्र हो, किसके जैसा है? एक जैसा। तीनों में कोई अंतर नहीं, ना जीव में, माने संसारी जीव में, चाहे मुनिराज हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, तीनों इक्वल है। ये द्रव्य अपेक्षा से बात चल रही। जैसे सोने का दृष्टांत दिया ना, सोना गटर में पड़ा हो, सोना बॉक्स में पड़ा हो, कि सोना अंगूठी के रूप में हो, कि सोना टूटा फूटा होता है एकदम, कभी गिर गया, टूट गया, फूट गया, दबा हुआ हो, तो भी सोना सोने रूप से रहता है, उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। मैंने देखो इतना विश्वास आ जाए ना तो जीव यहां से सिद्धालय पहुंच जाए। विश्वास, विश्वास, अपनी शक्ति का जो विश्वास, जो पॉइंट लिया ना, हनुमान जी जो थे, हनुमान जी के पास विद्या थी, विद्याधर थे ना, विद्याधर। अब जब सीता जी का पता लगाना था तो एक रत्नजटी नाम का व्यक्ति था, रत्नजटी विद्याधर था। जैसे जटायु वाली कथा सुनी होगी सबने, जटायु की। अब उसमें जैसे ही सीता जी का हरण किया रावण ने और रास्ते में लेकर के जा रहा था विमान में, तो एक रत्नजटी नाम के विद्याधर ने देख लिया और पता चला ये तो भामंडल की बहन है। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण तो बहुत बड़ा विद्यार्थी था, उसकी विद्याएं हर ली और उसको भूमि पर छोड़ दिया। अब अपन पता लगा रहे थे सब, रामचंद्र जी वगैरह, तो वो जो क्या नाम था, सुग्रीव, सुग्रीव की मदद की थी, उसके फल में फिर सुग्रीव ने भी मदद की।
और पता लगाया रत्नजटी के माध्यम से कि इसको उठा करके लेके गया है वो रावण है, दशानन है। अब पता लग गया तो सबने कहा कि भाई वो तो लंका बहुत एकदम सुरक्षित है, हाई सिक्योरिटी वाली है, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, और रावण को हराना तो बहुत ये है। कोई बोला भाई हनुमान जी है, वो हनुमान जी विद्याधर है बहुत बड़े, और किसी धर्मात्मा के पर संकट आ जाए तो वो मदद करेंगे। हनुमान जी को बुलवाया, बोले लंका जाना है। अब अन्यत्र जो फिल्म वाली आती है ना सीरियल, वहाँ पर भी ये प्रसंग आता है। वहाँ पर कहा कि आपको वहाँ जाना है। बोले कैसे जाऊँगा? अरे हनुमान, तुम्हारी सीता मैया, हाँ तुम्हारी सीता मैया, हाँ तुम्हारी सीता मैया, और जैसे जैसे सब बोलते गए हवा भरते रहे, तुम्हारी सीता मैया, तुम्हारी सीता मैया, और एक छलांग लगाई कि हनुमान जी सीधे लंका पहुंच गए। ऐसे तुम्हारा आत्मा सिद्ध भगवान जैसा, तुम्हारा आत्मा सिद्ध भगवान जैसा, अंदर में ऐसे हवा भरी, तो दृष्टांत है, ऐसे अंदर में तुम्हें विश्वास आया, मेरा आत्मा सिद्ध भगवान जैसा, मेरा आत्मा सिद्ध भगवान जैसा। यहाँ जीव का पुरुषार्थ उठा, अरे मैं सिद्ध भगवान जैसा है, और अंदर में रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, छलांग लगा करके सीधा सीधा रहे। बताओ हनुमान जी किस बल पर गए? बस वो विश्वास, तुम्हारी सीता मैया, तुम्हारी सीता मैया, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हमारा आत्मा, हमारा आत्मा, हमारा आत्मा, अंदर से विश्वास आया, मैं आत्मा सिद्ध भगवान जैसा हूं, सिद्धालय पहुंच गए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? है सिद्ध जैसे जीव त्यो, इतनी बात सुनना ही है, सिद्ध जैसे जीव त्यो। अब अगला पद ले रहे हैं, भवलीन संसारी वही। क्या कह रहे हैं? भवलीन संसारी वही। देखो भव में होना अलग बात है और भव में लीन होना अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? भव में होना अलग बात है, संसार में रहना अलग बात है, और संसार में लीन होना अलग बात है। क्यों? ज्ञानी जीव रहते हैं संसार में ही, भव में ही रहते हैं, लेकिन भव में लीन नहीं रहते। अगला बिंदु, भव में देखो पहले तो किसको समानता बताई कि जो संसार में डूबे हुए हैं, पापों में लिप्त है, एकदम थर्ड क्वालिटी वाले समझो अपनी भाषा में, वो जीव भी सिद्ध भगवान के जैसे भव में लीन। अब इसका अपन खुलासा संधि विच्छेद करके गए, भव होना अलग बात है और भव में लीन होना अलग बात है। क्योंकि भव में लीन है वो तो संसारी जीव है, और लेकिन भव में तो ज्ञानी जीव भी है, उनके भी भव है, संसार दशा है, लेकिन वो ज्ञानी भव में लीन नहीं, संसार में लीन नहीं। वो तो चाहते हैं कि कब ये संसार छूटे। अंदर में परिणति उनकी ऐसी होती रहती है जैसे भरत चक्रवर्ती, जिनके लिए हम इतने गीत गाते हैं, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। अब देखो घर में ही वैरागी, घर में है और घर में रहने पर भी घर में लीन नहीं है, वहां पर भी कैसे है? वैरागी। 6 खंड का संचालन करते हुए भी कैसे है? वैरागी। 96,000 रानियों के वृंद में है, फिर भी कैसे है? वैरागी। लीन नहीं, भाव में तो है। कई लोग कहते हैं भैया संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, सही है कि गलत है? सही है। संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता है? आपको नजर आता है कोई संसार में सुखी? आते भैया? हमको तो आते हैं, संसार में सुखी नजर आते। सम्यक दृष्टि सुखी है, पंचम गुणस्थान वृत्ति सुखी है, दिगंबर मुनिराज सुखी है, और जब तक मुक्ति की दशा नहीं होती तब तक अरहंत अवस्था भी जो है वो भी संसारी है। 2 प्रकार के कहे संसारी जीव मुक्ताक्षर, तो संसार में तो अरहंत परमात्मा भी है। तो बताओ वो कैसे दुखी है? अरे ये तो किसी ने गा लिया संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, क्योंकि उसने अज्ञानियों को ही देखा, कभी ज्ञानियों का परिचय ही नहीं हुआ। तो अज्ञानी को देख करके यही कहेगा भैया हमको तो कोई सुखी नजर नहीं आता, सारे गृहस्थी वाले दुखी है। अरे गृहस्थ जीवन में भी जो धर्मात्मा है, जितने अंश में आत्मा का अनुभव है, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है, उतने अंश में सुखी है। काय के दुखी? संयोग से कोई सुख दुख का नाप तोल नहीं है। जो संयोग में रहने पर भी संयोगी भावों को अपना नहीं मानता वो सुखी है। नरक में रहने पर भी नारकी जीव संसार में है लेकिन आत्मानुभवी है तो सुखी है। मार काट के बीच में भी अपने को सिद्ध भगवान जैसा अनुभव कर रहा है। तिर्यंच जीव शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में किसके जैसा हूं? सिद्ध भगवान जैसा हूं। वो अपने आप को अनुभव कर रहा है तो दुखी नहीं है। सोचो
ये अनुभव जो होता है ना चारों गतियों में एक सा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। चाहे शक्कर क्षेत्र की अपेक्षा से देखो, शक्कर आप बड़नगर की खाओ, कहीं ग्वालियर की खाओ, कहीं मुंबई की खाओ, कहीं दिल्ली की खाओ, शक्कर में अंतर पड़ता है। अब वो शक्कर चाहे नरक में हो, त्रियंच में हो, देव में हो, मनुष्य में कोई फर्क पड़ेगा? वो तो वही रूप रहेगी, स्वभाव। और वही स्वभाव का जिसको स्व संवेदन होता है वो एक जैसा होता है। कैसा? सिद्ध भगवान के जैसा। मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं। अब देखो, तो ज्ञानी रहते कैसे हैं? ज्ञानी संसार में रहते हैं, भव में रहते हैं, तो लीन कैसे नहीं होते? देखो, सुनील भैया ने एक बार दृष्टांत दिया कि जैसे कोई रिक्शा, आपको कहीं जाना हो भैया, ऑटो वाले ने कहा कि भैया 1 मिनट आता हो, उसको कुछ लेना था, तो कुछ सामग्री लेना था, बिस्किट लेना, कुछ भी लेना हो, उसको जो भी करना है, अपन कई को खोटी चीज़ की बात करें, अब उसको कुछ लेना था, वो दुकान पे रुक गया और तब तक आप रिक्शा में बैठ गए, जब तक वो आ रहा है, कुछ काम से गया। अब इतने में कोई पैसेंजर आए और आप बैठे थे, तो वो बोलेगा, अरे भैया जैन मंदिर चलोगे? अरे रिक्शा वाले, अपने को रिक्शा वाला बोले, तो आप क्या बोलोगे? भैया मैं रिक्शा में बैठा तो हूं, लेकिन रिक्शा वाला नहीं, है कि नहीं? रिक्शा में दिख तो रहा हूं बैठा हुआ, लेकिन रिक्शा वाला नहीं। ऐसे ही मैं घर में रहता तो हूं, लेकिन घर वाला नहीं। संसार में रहता हूं, भव में रहता हूं, लेकिन भवलीन नहीं हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही भैया ये आत्मा भले ही संसार में दिखाई देता है, संसार में दिखाई देने पर भी लीन नहीं है। देखो, कमलनी पत्र का दृष्टांत सबने सुना होगा, समय सार की 14वीं नंबर की गाथा में आता है ना, दूर से देखो तो कमलनी पत्र जल से स्पर्शित डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन समीप जाकर के देखे तो कमलनी पत्र को जल ने स्पर्श ही नहीं किया। ये तो दूर से देखने की बात आई, निकट से देखने की बात आई। मैंने इस टीका को जब पढ़ा ना, तब मुझे एक बात ख्याल में आई। अब टीका पढ़ना एक बार घर पर जाकर के, वो टीका, वहां पर जो टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव ने प्रयोग किया है ना, कि दूर से देखने पर जल से स्पर्शित दिखाई देता है, फिर शब्द लिखा है परंतु निकट जाने पर वो जल से स्पर्शित नहीं है। फिर और बात लिखी परंतु, मेरे को फिर तब क्लिक हुआ कि ये जो टोडरमल जी का परंतु है वो कहीं ना कहीं से यही से उद्भव हुआ है, क्योंकि समय साथ तो पहले लिखा गया और टोडरमल जी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके मौलिक ग्रंथ लिखा, तो उनके ग्रंथों में परंतु वाली शैली आती है। तो इसको हो सकता है कि इन्होंने इसी टीका के आधार से डेवलप किया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बार वहां पर परंतु शब्द प्रयोग किया गया उस टीका में, और वही शैली टोडरमल जी की दिखाई देती है कि पहले तो कहते हैं इतना किया तो शाबाश, परंतु बार बार देखो परंतु आता है, तो ये शैली है। तो अब देखो, जल से स्पर्शित दिखाई देता है, लेकिन जल में छुआ ही नहीं। बड़े गुरुदेव श्री ने तो इसके लिए बताया कि भाई ये तो जल से स्पर्शित दिख रहा है। यहाँ तो गाथा जो चल रही ना, अभी अपनी जो गाथा चल रही, वहां कह रहे हैं कि कोई एक कवि थे, आशु कवि, गुरुदेव श्री के प्रवचन के बाद लिखते थे, वो ऐसे गुजराती में उन्होंने भजन बनाया कि समुद्र किनारे उभो दिखाए तो पण जलनो स्पर्श न था। इतना कहा उन्होंने। गुरुदेव श्री ने तो उसका रिपीट जवाब दिया, अरे समुद्र किनारे नहीं, मध्य दरिये उभो दिखाए तो पण जलनो स्पर्श न था। बीच दरिया के हो और तो भी तुझे जल स्पर्श नहीं कर रहा है। ऐसे भव में डूबा हुआ हो तो भी तू भव में डूबा हुआ होने पर भी सिद्ध भगवान समान है। भव की ये गंदगी मलिनता तुझे छूती नहीं, ऐसा तेरा स्वभाव। संसार में राग आदि के परिणाम होते, क्रोध आदि के परिणाम होते हैं, लेकिन उसने तुझे छुआ तक नहीं। जो आप पढ़ते ना, तू ही शोध है, तू ही बोध है, तू ही गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जा। आगे की लाइन, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, सुन चेतना अब जा। किसी कर्म ने तुझे छुआ ही नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इसने आत्मा को छुआ ही नहीं, मलिनता हुई ही नहीं, तू तो उस समय भी उनसे अस्पर्शी।
ये स्पर्श ऐसे ही नहीं बोलते, इन सबको छुआ ही नहीं, छू सकते ही नहीं। एक प्रसंग ऐसा बना, सुनील भैया जी भोजन करने जा रहे थे और आजकल के नवयुवक जो भी है लेवाने के लिए आ गए। तो फिर भैया ने कहा भैया थोड़ी दूरी बना करके, हमारे कपड़े 16 के हैं, शुद्ध है, तुम छू जाओगे हमसे। तो बालक ने प्रश्न किया भैया जी से कि भैया जी आपके शुद्ध कपड़े हमारे अशुद्ध कपड़े, आपके शुद्ध कपड़े हमारे अशुद्ध कपड़े से छू जाए तो आपके कपड़े कैसे हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। वो बालक बोला कि भैया जी ऐसा नहीं हो सकता, आपने छुआ तो अशुद्ध हो गया आपके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अशुद्ध कपड़े आपके शुद्ध कपड़े से छू जाए तो शुद्ध हो जाए। वो बालक ने ऐसा प्रश्न किया, वो तो जानता नहीं, स्वाध्याय नहीं था, मैंने इस तरह से लिया, आप छू लो तो आपके अशुद्ध, अगर मेरे अशुद्ध कपड़े आपके शुद्ध कपड़े को छू जाए तो ऐसा नहीं हो सकता वो शुद्ध हो जाए। तो भैया जी ने तभी तो कुछ नहीं बोला, अरे नहीं धूर ऐसे करके फिर जब भोजन कर लिया, प्रवचन में जब प्रसंग बना, बोले आज इनके यहाँ भोजन था, ये बालक ऐसा कह रहा था। तो भैया चरणानी योग में तो ऐसा विधान नहीं है कि अशुद्ध कपड़े वाला शुद्ध कपड़े वाले को छू ले तो शुद्ध हो जाए, लेकिन एक स्थान ऐसा है कि अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य का आश्रय करे तो पर्याय भी सिद्ध हो जाए। अशुद्ध पर्याय, वर्तमान पर्याय अशुद्ध है, अज्ञान अवस्था वाली पर्याय यदि शुद्ध द्रव्य का आश्रय करे तो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही भव में लीन डूबा हुआ जीव है, यदि अपने शुद्ध द्रव्य का आश्रय करे कि मैं तो उनके जैसा ही हूं, मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है, हो गया काम। क्या कह रहे हैं? भवलीन संसारी वही, भव में लीन डूबा हुआ होने पर भी कैसा है? संसारी अवस्था में होने पर भी कैसा है? सिद्ध भगवान के जैसा है कि मेरा और उनमें कोई अंतर नहीं। कोई कुछ भी कह ले, जग जो कहे सो कह लो भैया, जिनको जो कहना है कह ले, पापी कह ले, धर्मात्मा कह ले, पुण्यात्मा कह ले, कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसके जैसा हूं? सिद्ध भगवान जैसा। मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं। माने मिथ्या दृष्टि जीव है, बाहर में तो उसकी दशा तो वैसी है, जैसी है वैसी है, लेकिन ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए कि तू तो ऐसा है। जब ये बात समझ में आई कि मैं तो सिद्ध भगवान के जैसा हूं, भले ही मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, अज्ञान अवस्था है, लेकिन मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं। शरीर वाला होने पर भी कह रहे अशरीरी है। क्या कह रहे? शरीर वाला होने पर भी अशरीरी है। कि तेरे ज्ञान शरीर की बात चल रही, अशरीरी है। तो इन सब कर्मों के शरीर से रहित है। कर्मों के शरीर कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कितने शरीर होते हैं? शरीर 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, तेजस, कार्माण, वैक्रियक, आहारक। हमारे पास कितने शरीर है भैया? एक जगह मैंने ऐसी ये आगम की बात पूछी, पंडित जी हम तो अशरीरी है। भैया का जो शरीर की भी तो खबर होनी चाहिए, सीधी बात अशरीरी। अभी हमारे पास कितने शरीर है? क्योंकि भेद विज्ञान भी करना है तो कम से कम करना तो पड़ेगा। ये औदारिक शरीर है, मैं इससे भिन्न हूँ, तेजस, कार्माण, ये है ना, ये कर्म भी है, ये कार्माण शरीर। ये जो 8 कर्मों के समूह से बना शरीर है उसको कहते हैं कार्माण शरीर। ये जो कांति दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है, ये क्या है? तेजस शरीर। जो नारकी जीवों को होता है, देवों को होता है, वो होता है वैक्रियक शरीर। और दिगंबर मुनिराज जो जिसको रिद्धि इस तरह की प्रकट होती है, आहारक नाम की रिद्धि, कि उसमें शुभ तेजस और अशुभ तेजस। यदि कोई आगम संबंधी कोई शंका होती है तो एक शुभ तेजस नाम का पुतला निकलता है, और जहाँ तीर्थंकर परमात्मा श्रीमंदिर आदि का या कोई भी मतलब जहाँ समोसन आदि की व्यवस्था होती है वहाँ जाता है, शरीर मूल यहीं पे रहता है, वो पुतला जाता है, समाधान करके आ जाता है। और एक होता है अशुभ तेजस, जो दीपायन मुनिराज का निकला था, पूरी जल गई थी, राख हो गई थी। ऐसे ही दंडक मुनिराज का भी जो दंडक वन का भी जो प्रकरण आता है, वहां पर भी एक मुनिराज को बहुत पूरा दंडक वन मतलब दंडक जो राज्य था उसमें आग लग गई थी। तो ये आगम से शरीरों की चर्चा होती है। ये शरीर है, इस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं। मैं तो इन शरीरों से भिन्न हूं, मैं तो अशरीरी हूं। किसके जैसा? सिद्ध भगवान जैसा। तो ऐसा आगम का भी ज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, और भेद विज्ञान से ये पता होना चाहिए कि हम किसके जैसे हैं। तो ये अभेद ज्ञान हो गया। पहले क्या किया? आगम का ज्ञान, फिर भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान के बाद अभेद ज्ञान।
माने पर्याय में मिथ्यात्व कषायों के बीच में भी हम सिद्ध भगवान के समान हैं। माने ये बात हमको अंदर में विचार करनी है, निर्णय करना है कि सच में हम उनके समान है कि नहीं। चेक करो, यहाँ पर कुंदकुन आचार्य देव कह रहे आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। उन्हें तो कह दिया कि तुम इनके जैसे, अब विचार करो, निर्णय करो। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है और ये शरीर की तो थोड़े काल की स्थिति है, लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। और आत्मा है, उनका भी आत्मा है, और दोनों एक समान है। अब ये बात आप देखना, जो कुंदकुन आचार्य देव यदि कारण तत्व की बात करेंगे तो जो पद्म प्रबलधारी मुनिराज वो कार्य की बात करेंगे। यहाँ मूल गाथा में बताया दोनों समान है, संसारी जीव और सिद्ध भगवान दोनों समान है। अब टीका के अंदर जो पद्म प्रबलधारी मुनिराज ये कहेंगे कि भैया सिद्ध के समान है, बात सही है, लेकिन सिद्ध हुए कैसे? अभी चलो हम समान है, ग्रस्त दशा में भी सिद्ध भगवान जैसे है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको उनके जैसा बनना है कि नहीं बनना है? ये तो द्रव्य दृष्टि से समान है, द्रव्य स्वभाव के एंगल से समान है, पर पर्याय में वो दशा कैसे प्रकट हो, तो उसके अंदर टीका के अंदर खुलासा करेंगे कि सिद्ध होने की प्रोसीजर क्या है। अगर आपको सिद्ध होना है तो प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। अब वो क्या प्रोसेस है ये अपन कल चर्चा करेंगे टीका के ऊपर। बहुत सुंदर वहां पर विषय आने वाला है। ओम नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माको वंदना शतबार है, वंदना शतबार। श्रवणी के ज्ञान से तुझ